नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ 18। और आज हमारे बीच युवा राजद नेता जिला अध्यक्ष सिवान के विक्रांत सिंह उपस्थित हैं। आइए हम उनसे वार्तालाप करते हैं। सर, आप राजद में कब से सेवा कर रहे हैं? राजद के मतलब इसी विचारधारा से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और पदभार अभी मैंने विगत 2-3 महीने पहले लिया है इसका पदभार। हाँ, युवा अध्यक्ष का, एज ए युवा अध्यक्ष। यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? और यहाँ एक्चुअली हमारे विधायक जी जो हैं, इनके माध्यम से मालूम हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे युवा एकत्रित हुए हैं और यहाँ आईटी पे काम करने को लेके कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो विधायक जी ने बुलाया कि आप आइए और देखिए कि यहाँ काफ़ी युवा हैं, आप भी युवा हैं, सारे लोग मिलजुल के देखिए कि क्या पार्टी के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है और पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये समय अब आईटी सेल का दौर आ चुका है, सारी चुनावी जो भी रणनीति बन रही है वो सब मतलब आईटी सेल के माध्यम से ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा मीटिंग करना या फिर बहुत बड़े बड़े नेताओं का हेलीकॉप्टर से आना, ये सब कुछ संभव नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में आईटी सेल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वही हथियार है जो है जन जन तक पहुंचने का, अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को जन जन तक रखने का, अपने द्वारा किए गए कामों को लोगों को समझाने का एक माध्यम वही बचा है। तो उसी संदर्भ में कुछ मीटिंग यहाँ रखा गया था विधायक जी के द्वारा कि उनके विधानसभा में और सिवान जिला में और यूँ कहिए कि पूरे बिहार में हम इस माध्यम का प्रयोग करते हुए राजद को किस तरह से मजबूत करें। तो राजद के मजबूत करने की जो बातें हो रही हैं, तो क्या ये आईटी सेल का जो तरीका अपनाया गया, क्या ये सही है? देखिए, आईटी सेल पे काम तो आईटी सेल की अपनी टीम है राजद की, वो काम कर रही है पूरे बिहार में। हाँ, एसएस की जहाँ तक बात है कि अभी दूर देहातों तक जो एसएस इसका नहीं था और उस पर पार्टी के जो भी लोग थे शायद उनका ध्यान था या नहीं, लेकिन जब से हमारे युवा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो बने कारी स्वैब जी, तो कारी स्वैब जी ने इस टीम को काफ़ी मजबूत किया है। और आपको मतलब बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिवान ज़िला में ख़ास तौर से पंचायत स्तर तक युवा राजद का जो आईटी सेल है वो काम कर रहा है, कार्यरत हो चुका है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तेजस्वी यादव जी अभी विगत कुछ दिन पहले हमारे आईटी सेल के सारे लड़कों से आईटी सेल कोऑर्डिनेटर, आईटी सेल को कोऑर्डिनेटर, 2 पोस्ट है हमारा, 19 ब्लॉक, 19 दूनी का 38 लड़कों के साथ जो है तेजस्वी जी डायरेक्ट जूम ऐप से कांटेक्ट में आए थे और काफ़ी प्रसन्न भी हुए थे। ये लड़के काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ये एक मतलब मजबूती की तरफ जो है हम लोगों का एक बहुत बड़ा कदम है और कारी स्वैब जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। आईटी सेल पे उनका पूरा फोकस है। वो में युवा राजद का जो विंग है उसमें आईटी सेल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि लड़ाई जो है हमको इसी हथियार से लड़ना है। तो ठीक है, अभी और जैसे कोरोना चल रहा है और इस पे आप जूम ऐप पे काम कर रहे हैं, तो जूम ऐप जो बताया जाता है वो चाइनीज़ है और इस पे क्या मोदी जी क्या विरोध नहीं कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी की कथनी और करने में तो खुद ही जो है कोई साम्यता नहीं है। बहुत सारी बातें हुई कि चाइनीज़ का ये सिर्फ ऐप को ब्लॉक कर देने से या ऐप को नहीं करना। आप देश में देख रहे हैं ना कि चाइनीज़ मोबाइल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। आप किसी स्टोर पे चले जाइए, चाइनीज़ मोबाइल बिक रहा है। तो अरे भैया, जब चाइनीज़ मोबाइल आप हाथ में दे रहे हो लोगों को, तो चाइनीज़ ऐप पे आप क्यों? ये मतलब नहीं होता है कि हाथी का दांत दिखाने के लिए एक और खाने के लिए एक। वही हाल हमारे मतलब मोदी जी का है, कहना कुछ है, करना कुछ है। अब ये ऐप जो है, आप कहते हो कि जूम ऐप पे, अब जूम ऐप के अलावा या तो आप अपना स्वदेशी कोई ऐप लॉन्च करवाओ, हम उसको यूज़ करने के लिए तैयार हैं। हम क्यों जूम ऐप का यूज़ करने जाते हैं? इसलिए कि हमारा अपना स्वदेशी कोई ऐप है। आप बताइए। जाहिर सी बात है कि अभी ऐसा कुछ ऐप है लेकिन वो कार्य उतना बेहतरीन नहीं अगर करता। कार्यरत हो जूम ऐप का अल्टरनेट, अगर हमारा कोई स्वदेशी ऐप होगा, हम क्यों नहीं उसको यूज़ करेंगे? भाई, हम लोग तो खुद ही गांधीवादी हैं, हम लोग खुद जो है स्वदेशी के पक्षधर हैं, हम लोग खुद गरीब गुरबा की पार्टी हैं, लोगों का मतलब ये चिंता करने वाले, देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वदेशी तो हम अपनाएंगे ही, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं, कोई विकल्प नहीं। देखिए, अभी जो सरकार है वो हताशा में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या स्टेप ले, क्या नहीं ले। सरकारी तंत्र पूर्णतः विफल हो चुका है।
कोरोना कंट्रोल करने में उसकी अब कोई भूमिका नज़र नहीं आ रही है, शेष नहीं है, कोई भी भूमिका बची हुई नहीं है उनकी। बाढ़ से हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। तो जिस तरह से मतिभ्रष्ट आदमी नहीं निर्णय लेता है कि क्षण में कुछ और दूसरे क्षण में कुछ, तो वही हाल है कि एक बार गया तो लॉकडाउन कर दो, फिर लॉकडाउन खोल दो, फिर लॉकडाउन कर दो। ऐसी आप एक मतलब प्लानिंग बनाइए ना कि हमें इस लॉकडाउन में हमें क्या करना है, हमें कैसे उसे लड़ना है। लॉकडाउन कर दिए, सब कोई अपने अपने घर में बंद हो जाओ और भगवान कोरोना रोक लेंगे, यही उपाय है हमारे। आज कोरोना से और बाढ़ से लोग परेशान हैं और लोगों का कहना है कि वहीं हमारे सिवान के एमपी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? एमपी भी उसी सरकार के अंग है, तो जैसा गुरु वैसा चेला, ये कहना गलत नहीं होगा, सही बात है। जैसा गुरु वैसा चेला, तो निश्चित रूप से अगर वहाँ कुछ पूरे देश स्तर पे, पूरे राज्य स्तर पे अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं मतलब अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहूँगा ये कह के कि हमारा एमपी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब पूरा तंत्र ही विफल है तो ये तो उसी सिस्टम के अंग हैं, तो ये इनसे हम उम्मीद क्या करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे लोग। और कोरोना काल का महामारी चल रहा है और लॉकडाउन से सारे लोग परेशान हैं, और इसमें मोटरसाइकिल जो बाइक चेकिंग हो रहा है, वो हेलमेट चेक हो रहा है, इसके बारे में मतलब क्या गरीबों को इसमें तकलीफ नहीं हो रही है? देखिए, गरीबों को तकलीफ हो रही है, गरीबों को तकलीफ होने से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार अपने आगामी चुनाव की व्यवस्था कर रही है, सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, लोगों का शोषण करके ही सरकार जो है अपनी सरकार नहीं, पार्टी अब कहिए, ठीक है ना, जो एनडीए गठबंधन कह सकते हैं उनको कि एक वो मतलब दुरुपयोग करके अपने सरकारी तंत्र का, और वो अपने आप को जो है आगामी चुनाव के लिए आर्थिक रूप से भी कहिए तो मजबूत करने का प्रयास। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आदमी जो है लगाया नहीं है अगर मास्क, तो उससे आप 1000 रुपया 500 रुपया गाड़ी का कागज़ चेक करते हो, 500 रुपया लेते हो, 100 रुपया लेके उसको मास्क ही दे देते, कम से कम बेचारे के पास मास्क हो जाता, 100 रुपया का उसका रिटर्निंग कुछ मिलता, 85 रुपया का मिलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं गाड़ी रोक के देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि प्रशासन जो है इस समय बेलगाम हो चुका है, और उसको बेलगाम करने वाले जो यहाँ विधायिका शक्ति है ना, वो वर्तमान सरकार है, वो प्रशासन को बेलगाम कर दिया। यानी डायरेक्ट आप नीतीश कुमार को ही बोल रहे हैं? जी, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आज किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है। समाज में काम करने वाले किसी सामाजिक व्यक्तित्व जो एक काफ़ी अच्छा कुशल व्यक्तित्व है, उसके सही बात को भी नहीं सुना जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। आज खुलेआम जो है पैसा लिया जा रहा है, चाहे किसी भी जगह पे हो, तो क्या मतलब है इसका? विरोध नहीं हो पा रहा है। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर एक समाज में रहने वाला मतलब अच्छे चरित्र का व्यक्ति अगर थाने में या ब्लॉक में या कहीं कुछ जाता है, तो उसका काम जो है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। हम आपसे यह सवाल एक और आ रहा है हमारा जहन में कि आप ये बताइए कि जो आपके विधायक अभी सत्ता में हैं आरजेडी के, वह अभी इस क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, हमें ज़रा बताएं आप। पहले तो मैं अपने विधायक हरिशंकर जी के बारे में बता दूं कि बहुत ही सरल, बहुत ही सहृदय स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत मिलनसार हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। वर्तमान विगत बहुत समय तक जो है ये मतलब विधायक बनने के पहले मुखिया भी इस जगह के रहे हैं। इनके पंचायत के लोग भी इनसे काफ़ी प्रसन्न इनके कार्य से रहे हैं, और जब से इन्होंने विधायक बना है तब से क्षेत्र में काम भी बहुत किया है। मीन्स आप बता सकते हैं क्या क्या काम किए हैं? देखिए, सड़क निर्माण का काम आप देखिएगा बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है, उनके पास पूरी लिस्ट भी है। एक दिन मैंने भी लिस्ट मांगा था उनसे, आके पूछा भी था कि विधायक जी बहुत लोग कहते हैं कि आप काम नहीं करते हैं, हम लोग जवाब नहीं दे पाते। उन्होंने अपनी पूरी ब्यौरा दिया था कि ये बाबू देख लीजिए, ये इतना काम है। और तब से हम लोग भी जो है बुलंद होकर कहते हैं कि कौन कहता है कि विधायक जी काम नहीं किए हैं। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आरजेडी विपक्ष में रहते हुए अपने क्षेत्र में जितना काम विधायक जी के माध्यम से किया है, उतना शायद सत्ता पक्ष का कोई विधायक जो है उतना काम नहीं करा पाया है। और आप जो है इसको योजना विभाग से आप ब्यौरा मांग के भी देख सकते हैं, अगर मैं कहीं से गलत बोल रहा हूँ। मैं इतने गट्स के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि विधायक जी से मैंने उनके काम का लिस्ट देखा है। आज ऐसे ऐसे काम जो विगत कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसको कराने का कोई जो है
मतलब आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था, वैसे वैसे काम को विधायक जी ने पूरा कराया है जो वर्षों से लंबित।